आज एनिवर्सरी है हम दोनों की, मम्मा और पापा की। मम्मा चेंज करना है, जल्दी बताओ। मम्मा चेंज करना है पापा? एक बार हाँ या ना बेटा, जल्दी बोल दे यार। पापा की खुशी देखी नहीं जा रही क्या आज? बेटा बोल ना हाँ। बेटा बोल प्लीज, हाँ बोल बेटा। बेटा क्या बोलता है? क्या बोल रहा है टको? अब एनिवर्सरी का गिफ्ट आपको भाई यार, उनको क्या है, गिफ्ट नहीं देते हैं कभी भी, पता है, सब मांगेंगे गिफ्ट, देते नहीं है। भाई कितना खोटा बोले छे तू यार, कितना खोटा बोले। क्या खोटा? लाओ गिफ्ट दिखाओ। ऑन स्क्रीन तो कम से कम खोटा मत बोल। अरे भाई तुम गिफ्ट दिखाओ ना, तो कहा है खोटा नहीं है तो कहा है। थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करो। ये क्या है? वो मैंने है तुमको दिया बाबू? है, तुमने कहा दिया? हमारी एनिवर्सरी भी है और आज संगीता का बर्थडे भी है, मुझे नहीं पता था, तो इसको मैं केक खिलाऊंगी अभी। है ना? आप लोग सब लोग भी संगीता को विश करना। बच्चों का नाम बस है खेल, उनकी मम्मियाँ रही। है? मजा आ रहा है ना? पर बहुत मजा आ रही थी, तो टाइम पास भी हो गया। कोई सा भी कलर निकाल ले रही, वो सिलेक्ट अपन ने किया ही नहीं ना ऐसा कोई। अच्छा है कि मम्मी लोग क्या कर रही है। मेरे को नहीं दे रही है, हमको नहीं दे रही है, अपना खेल रहने लगी है। अब ये 4 बजे से इनकी मस्ती स्टार्ट हो गई है आज। हे, तुम लोग अपना अपना जाके घूम के क्यों नहीं आते हो? डेली डेली की, अब इतने बड़े हो गए, डेली डेली क्या तुमको घुमाएंगे? जाओ अपने से अकेले जाके घूम के आओ। हैं? देखिए शेरा को लेकर आई हूँ, शेरा आज भी बिना लीश के भाग गया फिर से। अब आएगा लीश खुलवाने तो दिखाती हूँ आपको। रुक जा बेटू, बहुत जल्दी है क्या तेरे को? चल भाग। तो मैं आई हूँ बच्चों को घुमाने के लिए, और आज मैं दोपहर टाइम में जब सिम्बू मेरे पास में आया था तो मुझे उसके अंदर एक टिक मिली। बहुत लोग परेशान रहते हैं टिक की वजह से, क्योंकि और लेकिन डॉबरमैन का क्या है, उनका फर इज़ नॉट लॉन्ग, उनका कोट बहुत शॉर्ट रहता है और पर डार्क होता है, ब्लैक इन कलर होता है, इसकी वजह से टिक्स बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते हैं, वो रहते हैं तो वो इजीली नहीं मिलते। सो ओवरऑल ऐसा है कि टिक्स आर नॉट वेरी इजीली विजिबल, ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल। इसलिए आपको आपके डॉग के साथ बहुत ध्यान उसके ऊपर देना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे, और 1-2 टिक्स होना एक्चुअली इज़ वेरी कॉमन, क्योंकि अब जैसे सिम्बा शेरू है, वो लोग ऐसी सब घास में घूमेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके अंदर एक भी टिक ना हो, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता है, बिकॉज हम उतने उनके ऊपर इतना सुपरविजन रहता है, और इतना मैं उनकी पूरी बॉडी इतनी इंस्पेक्ट करती हूँ, और इतनी आदत हो गई है मुझे कि रेगुलरली उनकी बॉडी चेक करने की, हेयर चेक करने की, ईयर्स चेक करने की, कि इन दोनों में जैसा होना चाहिए इस तरह के ग्राउंड में घूमने से वैसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको पहचानना कैसे है कि आपको, मतलब हर टाइम नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ऊपर ही दिखाई दे, तो ऐसा होता है कि उनकी जो कोट होते हैं, हेलो देखिए ये मुझसे मिलने आई है, तो हर टाइम आपको क्या है, आपको आप अगर आपके डॉग को अच्छे से देखोगे तो उस ऑटोमेटिकली अगर कोई बॉडी पर वो कहीं पर होगा ना, तो उसकी जो स्किन है वो हल्की सी जो है उसकी जो स्किन है वो हल्की सी उठी होगी वहाँ पर, है ना? तो वैसे करके आपको थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल स्किन में, और वो थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ तो है जो स्किन नहीं है या उनके नॉर्मल बाल नहीं है। तो एक तो आपको वो हो जाएगा कि आप देख सकते हैं, और सेकंड चीज़, आप उनके जो ईयर्स है, ईयर के जो फ्लैप्स होते हैं उसको ऊपर करके सब जितने फोल्ड्स उसके अंदर होते हैं वो सारे चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली कानों में सबसे पहले टिक्स घुसती है, बिकॉज इट इज़ अ सेफ जोन फॉर देम एंड इट इज़ ईजी फॉर देम टू मल्टीप्लाई देयर। और उसके बाद इसमें आप उनके जो पॉज होते हैं, पैर जो होते हैं उनके, उसके अंदर जो फिंगर्स के अंदर जो ये वाला पोर्शन होता है ना अपने, ये पोर्शन उनके बहुत मतलब आराम से आपको देखना चाहिए। ये पोर्शंस में, और ऊपर वाला जो नाखून होता है उसके अंदर तरफ में, ये चीज़ों, ये 3-4 रीजन्स है उनकी बॉडी में जो बहुत ईजीली मतलब अटैकेबल है टिक्स के लिए। इट इज़ वेरी ईजी टू स्टिक टू दीज रीजन्स ऑफ देयर बॉडी। और टिक्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हो जाते हैं टिक्स तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है या क्रीचर होता है, तो इट कैन एक्चुअली कॉज हार्म टू योर पेट। बहुत ज़्यादा पेट्स होने से, टिक्स होने से
उसके स्किन भी बहुत ख़राब कर देता है, वहाँ के बाल झड़ जाते हैं अगर देखो नहीं टाइम पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टिक्स की वजह से हो सकती है। तो इसको प्रिवेंट कर तो नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आपके बड़े ब्रीड के डॉग से आपको इस तरह के ग्राउंड पे उनको घुमाना पड़ेगा, या नॉर्मली कहीं पर भी बाहर घुमाना पड़ेगा। तो और ग्रीन्स में जितना जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि उनके अंदर वो टिक्स आ जाए। कुछ ओरल मेडिकेशंस भी आते हैं और स्पॉट ऑन्स आते हैं। एक बार ऐसा हुआ था पिछले साल के बारिश के सीज़न में कि सिम्बा के अंदर टिक्स हो गए थे, और मतलब 3-3, 4-4 टिक्स एक बार में मिल जा रहे थे। मेरे घर में बच्चा है तो मुझे बहुत कंसर्न था, क्योंकि वो फैलना नहीं चाहिए। 2-2 डॉग्स हैं, और फिर अगर वो फैल जाते तो पूरे घर में हो जाते हैं, और इन लोग बिस्तर में बैठते हैं तो वो टिक कई बिस्तर में चला जाए तो वो बढ़ने में टाइम नहीं लगाते हैं। इसीलिए फिर हमने एक स्पॉट ऑन आता है, जो उनके स्पॉट ऑन की इतनी सी लिक्विड आती है, इतनी ट्यूब आती है उसकी, जो आपको उनके बेल्ट के नीचे तरफ में जो वो हिस्सा है वहाँ पर आपको वो ड्रॉप डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना, और उसको रात भर रहने दो। ये जो पोर्शन है इनका जहाँ बेल्ट लगता है, ये पोर्शन पे यूजुअली ये पैच में जो है इनका जो टंग है वो नहीं पहुँच पाता है, इनका फेस यहाँ तक गोल पूरा तरह से नहीं घूमता। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में इस वाले पोर्शन पे आपको वो जो स्पॉट ऑन है उसको स्पॉट करना होता है। तो ये चीज़ है कि स्पॉट ऑन कभी भी लीक नहीं होना चाहिए, इट इज़ हज़ार्डस फॉर देम। टिक्स में भी बहुत सारे उनकी भी टिक्स की भी फैमिली बहुत बड़ी है। तो नॉर्मली जो टिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, लेकिन उससे बड़ा भी एक कीड़ा आता है जो टिक्स के ही प्रजाति का है। वो भी इनके में बारिश के सीज़न में, अब जब बारिश आएगी ना वो टाइम में वो मतलब होते हैं, पता नहीं किस प्रकार की घास पे होते हैं। इट लुक्स लाइक इट इज़ द स्किन जैसा दिखाई देता है, आपको लगेगा कि वो स्किन है, छुओगे अगर तो। पहली बार जब मेरे सिम्बा के में यहाँ पे कहीं पे नेक पर ही वो आके बैठा हुआ था, तो हमको तो मतलब आधा दिन निकल गया, हमको पता ही नहीं चला कि वो क्या है। और वो इतना ज़्यादा अंदर तक वो मतलब पैर उसके जो होते हैं वो फंसा लेता है कि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ये उसका स्किन का पार्ट नहीं है और ये कुछ एक्सटर्नल बॉडी है, वो इतने अंदर तक घुस जाता है। इसमें मैंने क्या किया था, एक तो स्पॉट ऑन डाला था, और एक तो हिमालय का टिक एंड फ्ली का शैम्पू आता है वो मैं उस समय यूज़ कर रही थी, और उससे फ़र्क पड़ा था मुझे। हो सकता है कि और भी ब्रांड्स के हो, पर वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने हिमालय का टिक एंड फ्ली शैम्पू यूज़ किया था, और एक स्पॉट ऑन था जिसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नाम लिख दूँगी। और ये 2 चीज़ें मैंने यूज़ की थी, और उनके अंदर वो फ़र्क पड़ गया था। अभी 6-7 महीने हो गए उसमें, बारिश के टाइम पिछले बारिश में ही हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है अभी टिक। और तो बस टिक मैनेजमेंट में तो मैंने इतना ही किया था, क्योंकि मेरे उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर आपको ज़्यादा है तो एक बार आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करिए, क्योंकि वो बढ़ने में मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपको बहुत परेशानी होती है। जियो बाय बाय कर लो। ऑल ब्लैक फैमिली हो गए अपन लोग। जियो 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 ने क्या सिम्बा शुरू के साथ मैचिंग करना था ना जियो ने क्या चिम्मी जा रही भाई सोडा पीने। कार चालू हुई कि उसका ये हो गया। मम्मी को पीना है सोडा, अपन भी पी लेते हैं। लाइम सोडा है, चलो लाइम सोडा लाइम सोडा लाइम सोडा लाइम सोडा मसाला मार के। कौन सा पिएगा? बता दे जल्दी बता। जल्दी बता लल्ला, कौन सा पिएगा? This is what it looks like when you say your heart is walking outside your body. किसी को चलते हुए देखने में इतनी खुशी मिल सकती है, कभी सोचा ही नहीं था। Cheers! अलग अपने लिए बनवा के लेके आया, हमसे बताया नहीं है। हमको बोले क्या जो लेना है ले लो, हम लेके आ गए, हम अपना लेके आ गए। देखिए भैया का कितना शानदार ग्लास दिया है। लेके आऊं थोड़ा सा। इस वाले आदमी ने हम सबको सोडा पिलाया, और देखिए खुद ने क्या लेके आए हैं। वो लग जरूर बियर जैसा रहा है, पर बियर नहीं है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये है फालूदा। वो दूर से कुछ और लग रहा है। ये पार्शियलिटी किया है इस इंसान ने। ऐसा पार्शियलिटी क्यों किया टको? भाई मैंने ऑप्शन दिया था, पहले ही दिया था
कि मैं सोडा नहीं पीता हूँ, आइसक्रीम खाने चलना हो तो चलो, बट तुम लोगों को सोडा ही पीना था, तो अब लो सोडा। लो सोडा। मैं अपना पीऊँगा बढ़िया। चलिए, तो खा पी के आ गए हैं, सोडा भी हो गया, सब कुछ हो गया, अभी हम चले सोने। इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। कल मिलते हैं आपसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।